जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन मजबूत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में हो रही है तैयारियां। पद्मश्री के हवाले से अगर कोई गलत बात कही होगी तो उसको वापस लेता हूं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद का आज मनाया गया आलमी दिन। तकरीबात का किया गया इनेकाद। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जिस्मानी तौर नाखेज अफराद ने किया एहतजाज। सरकार की तरफ से हालिया हुक्मनामे को वापस लेने और माहाना वजीफा बढ़ाने की मांग। खुश्क मौसम और शदीद सर्दियों के बीच में महकमे मौसमियात ने 9 और 10 दिसंबर को बर्फबारी का इम्कान किया जाहिर। मैदानी इलाकों में हल्की जबकि बालाई इलाकों में हल्के से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी मुतवक्का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में नाज़रीन कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आज नाखेज अफराद का जिस्मानी तौर नाखेज अफराद का आलमी दिन भी मनाया गया और दुनिया भर में तकारीब का इनकाद किया गया। जम्मू कश्मीर में तकारीब हुई मगर एहतजाज भी किया जिस्मानी तौर नाखेज अफराद ने। सरकार के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। माई टाउन माई प्राइड के हवाले से बात करें तो प्रोग्राम के सिलसिले में आज भी तकरीबात का इनेकाद किया गया है मुख्तलिफ अजला में, जहाँ पे इंतज़ामिया ने जो सरकारी स्कीमें हैं, मुख्तलिफ सरकारी स्कीमें हैं, उनकी जानकारी दी आवाम को। इसके साथ साथ रहबर तालीम टीचर्स जो है वो भी आज सड़कों पर आए ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के हवाले से, और मौसम का हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे सियासत की और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के हवाले से। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर पे आज एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी के साथ साथ बाकी लीडरान ने शमूलियत की। इस मौके पर कई जो लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ज़्यादातर की तादाद ज़िला बड़गाम से थी, जिनका कहना है कि वो भाजपा के साथ थे, और कोई साबिका जो वहाँ के लीडर्स हैं जिन्होंने इंतखाब भी लड़े थे, उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की। वकार रसूल वानी के साथ साथ कांग्रेस के बाकी लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया पार्टी हेड ऑफिस पे और कहा कि अब कांग्रेस जो है वो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी अब कांग्रेस जो है मजबूत हो रही है और इस वजह से लोग जो है वो जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। जिस जगह भी जाते हैं वहाँ पे अवाम की जम गफीर जो है वो जलसों में शमूलियत करते हैं और लीडरान के साथ आते हैं। तो इसका ये मकसद है कि जो कांग्रेस पार्टी की ज़मीन के जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब मजबूत हो रही है। वकार रसूल वानी ने जो उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में शमूल की, उनका इस्तकबाल किया, उनका खैर मकदम किया। उसके बाद मीडिया से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि दिन ब दिन अब कांग्रेस पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में मजबूत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा जिसके तहत जनवरी के आखिर में राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, उसके लिए भी आज तैयारियों के हवाले से जायज़ा लिया गया इस मीटिंग में। और वकार रसूल वानी ने कहा कि किस तरह हम तैयारियां कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, और उन पार्टियों का उन्होंने इस्तकबाल किया जिन्होंने कहा कि हम इस यात्रा में शमूलियत करेंगे। और इसके साथ साथ उनसे ये भी पूछा गया कि आपने पद्मश्री के हवाले से क्या कुछ कहा। आपने कहा कि ये कोई बड़ा एजाज़ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ मैंने कहा होगा तो मैं उन अल्फाज को वापस लेता हूँ। दिन ब दिन इंशाल्लाह मजबूत हो रही है। खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, रजनी पाटिल जी की लीडरशिप में, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। आपने देखा मुसलसल कोई दिन ब्रेक नहीं है जब हमारा कोई ना कोई फंक्शन होता है। और जो यहाँ पे बताया गया था कि एक सदर रहा है और उसके साथ कोई नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 2-3 महीने में सबसे ज्यादा प्रोग्राम
अगर किसी पार्टी ने किए हैं जम्मू कश्मीर में वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, इंशाल्लाह भारत जोड़ो तक हम जो है पूरी प्रोग्राम करेंगे। और अभी राहुल गांधी जी जनवरी के एंडिंग में यहाँ प्रवेश कर रहे हैं लखनपुर से कश्मीर तक, और जनवरी के एंडिंग में वो यहाँ आएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी सभा, कंक्लूडिंग सभा होगी, और पैदल आएंगे, पूरे रास्ते में पैदल आएंगे। हम उनके साथ हैं, अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, भीड़ का जो इंतजाम है, जो भी आगे पीछे से लोग जुड़ना चाहते हैं उनसे भी राब्ता हो रहा है। और हम वेलकम करते हैं जिन पार्टियों ने स्टेटमेंट दिया कि वो भारत जोड़ो में, जो सेकुलर पार्टीज हैं, भारत जोड़ो में शामिल होना चाहते हैं, नफरत को मिटाने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए, रोजगार को देने के लिए। नाज़रीन, आज आलमी तौर पर जिस्मानी तौर नाखैज़ अफराद का आलमी दिन मनाया गया और कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी तकरीबात का इनेकाद किया गया है। बारामूला में भी तकरीब हुई, बडगाम में भी तकरीब हुई, इसके साथ साथ श्रीनगर में जो बेमना पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पे भी तकरीब हुई है। मगर तकरीब के साथ साथ जिस्मानी तौर नाखैज़ अफराद जो है वो सड़कों पे भी आए, उन्होंने एहतजाज किया। और एहतजाज करने का मकसद था कि जो सरकार ने हुक्मनामा जारी किया है 8 सितंबर 2022 को जिसके तहत सरकार ने कहा था कि जो जिस्मानी तौर नाखेज अफराद है जो वो माहाना वजीफ़ा हासिल कर रहे हैं, उस माहाना वजीफ़ा हासिल करने के लिए अब उनको डोमिसाइल लाना होगा, उनको मेडिकल बोर्ड से जो है एक सर्टिफिकेट लानी होगी, जहाँ से वो तश्कील शुदा सर्टिफिकेट जो है वो उनको लानी होगी, और इसके साथ साथ एफिडेविट भी लाने होंगे। तो इन लोगों का कहना है कि ये सारे जो चीज़ें हैं ये जोड़ने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जहां सरकार जिस्मानी तौर अफराद के लिए दिन भी मना रही है, तकरीबात का इनेकाद भी कर रही है, मगर हमारी जो मुश्किलात है उनको कहीं सुना नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कहा कि जो भी हमें सरकार की तरफ से जो इस ऑर्डर में कहा गया है ये सारी चीज़ें जोड़ने के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इसमें बुजुर्ग भी है, इसमें छोटे बच्चे भी है, इसमें नौजवान भी शामिल है। तो इन लोगों का कहना है कि सरकार इस ऑर्डर को वापस ले और इसके साथ साथ जो माहाना इनको वजीफा मिल रहा है 1000 रुपये का, उसको बढ़ाकर 3000 रुपये जो है वो किया जाए। तकरीबात जो हुई है, तकरीबात भी आप तक पहुंचाएंगे कहाँ तकरीब हुई है, मगर असल जो एहतजाज हुआ है कुपवारा में एहतजाज भी हुआ। कुपवारा की बात भी आप तक करेंगे और उन लोगों की बात आपको सुनाएंगे जिन्होंने आज एहतजाज भी किया था। आर्डर गवर्नमेंटन कोर्मुत हैंडीकैप्ड बनान सा डोमिसाइल, हैंडीकैप्ड कर सा मेडिकल बोर्ड मज तस्दीक, हैंडीकैप्ड बनान सा अदालतन मज या एफिडेविट, सह सान खतर जुल्म, सह नाइंसाफी। गुजारिश तुज वसादत करा गवर्नर साहबस, सेक्रेटरी कमिश्नर समाजी बहबूदस, इस आर्डर तुम 8/9/2024 कोड़मुत सह नीव जल्द अज जल्द, सह आर्डर करो कैंसल। सरासर नाइंसाफी। बेस 1000 रुपये तरह पर मंथ, सह डेली चोर, तम सन लवाजमात पूर गसान कह, लिहाजा कर 1000 बढ़ 3000 रुपये या 5000 रुपये, यम तमाम लवाजिम सन पूर गसान। सन मुश्किलात इंसान दो रात दफ्तरों मज शाम गसान अत खाली पे किराए ते कुने गसान दफ्तरों मज बेनसाफी, हर कुन लेवल पे गसान बेनसाफी। हर यसान कि अगर मतलब इंसाफ मिल है, नौजवान बिचार बक बुढ़ बुढ़ इन कुन जाए दोस्त अत दरित दिन तक शाम ना खाली वापस पे शुर जो सरकार जो है जो उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है, ऑर्डर्स निकाले, उसके तहत उनको मुश्किलात हो रही है। एक तरफ हम दिन मना रहे हैं इन लोगों का, एक तरफ उनको हम एजाज़ देने की बात कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो हुक्मनामा जारी किया है उसके तहत इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। एहतजाज के बाद आप तकरीबात भी हुई है, और तकरीबात भी आप देखिए बारामूला में भी तकरीब हुई है, बडगाम में भी तकरीब हुई है, और बेमना श्रीनगर में जो वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पे भी तकरीब हुई है, जहाँ पे जो ज़िला के अफसरान हैं वो मौजूद रहे और उन्होंने जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद के हवाले से बात की, इनकी सहूलियत के हवाले से बात की।
म्यूनसिपल एरियाज़ में हो रही हैं, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो स्कूल्स में सैचुरेशन हो रही हो, या बाकी जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको पानी किराया रॉबिश तरह सास ات پہ 5-6 لگان اس کرایہ تتہ ون تتہ کیا بچ 100 رۄپیہِ چھِ اَسہِ دِوان پتہٕ چھِ وَنان یہِ سا فلٲنۍ جاے فِستٲنۍ جاے تران چھُنہٕ کِہیٖنۍ اوترٕ ٲس اَسہِ سرٕ ٹِکٹہٕ آسہٕ اَسہِ پرٛانہِ آز چھِ وَنان یِم کٔرِو سا نَیہِ سرٕ تُہۍ آن لاین وۄنۍ گٔژھِو سا فلٲنۍ جایہِ وۄنۍ کٔرِو سا یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ہے کرو تہٕ کرو میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیے جب بھی کسی گھر کی صفائی 2 سال 10 سال یا 20 سال سے آپ نے نہیں کری ہو تو اس کو صاف کرنے میں آپ کو 1 یا 2 دن نہیں لگتے بلکہ مہینوں لگ جاتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود اتنا پرابلم ہونے کے باوجود ایوری از ٹرائنگ ٹو میک اے ڈفرینس لیکن ابھی اس لیول پر ہم نہیں پہنچے. میں تو یہی کہوں گی کہ دیر اسٹل اے لانگ وے ٹو گو, وی آر اسٹل ناٹ دیر, ناٹ یٹ. ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا کسی ایک فیملی کو, کسی ایک ایسے بچے کو جو ڈسیبلٹی سے جوجھ رہا ہے. یہ کہنا کہ نہیں ہم کسی کو جانتے نہیں, ہمارے آس پاس ہیں نہیں ایسے بچے. انڈیا کی جتنی پاپولیشن ہے اس میں سے 2 کروڑ ڈسیبلٹی سے جوجھ رہے ہیں اس ٹائم بھی. دیٹ از ایکویلنٹ ٹو. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا جموں کشمیر کا جو اولڈ اسمبلی جو کمپلیکس تھا, جو کہ کلچرل ایسٹ ہے وادی کشمیر کا. اگر ہم اس بلڈنگ کی بات کریں, ایک کلچرل ایسٹ اس کو مانا گیا ہے اور اس کو شیرگیری کمپلیکس کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ کشمیر کی ایک پرانی عمارت ہے, کلچرل ہماری جو پرانی عمارتوں میں سے ایک بڑی عمارت یہ بھی ہے. مگر اب دن بدن یہ ویران ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے. حالانکہ سرکاری سطح پہ کئی جو دفاتر ہے وہ وہاں پہ منتقل کیے گئے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور کئی جو لوگوں کا وہاں پہ آنا جانا بھی رہتا ہے. مگر لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں اس بلڈنگ کو, اس پرانے اثاثے کو بچانے کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اس عمارت کو رینوویٹ کرنے کے لیے سال 2021 میں سرکار نے ایک پروجیکٹ تعمیر کیا تھا, بنایا تھا, جس کے ساتھ 143 کروڑ روپے جو ہے کہا گیا تھا اس کے لیے واگزار کیے جائیں گے, جو اس پہ خرچ ہوں گے اور جس کے تحت ان کو اس بلڈنگ کو رینوویٹ کیا جائے گا. یہ مرکزی سرکار کی طرف سے یہ رقومات جو ہے اس بلڈنگ کے حوالے سے دینے کی بات کہی گئی تھی. مگر 2 سال گزر گئے, 2021 بھی گزر گیا, اب 22 بھی ختم ہونے کو ہے, مگر ابھی تک اس بلڈنگ پہ کام شروع نہیں ہو سکا. یہ شیشگیری جو کمپلیکس ہے جیسا تھا ویسا ہی آج کے دن بھی دکھائی دے رہا ہے, حالانکہ سرکار نے ضرور اعلان کیا تھا. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ آزادی کا جو امرت مہا اتسو پروگرام ہے, اس کے تحت بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ ہاتھ میں لیے جائیں گے, اور اس کے تحت اس جو شیرگیری کمپلیکس ہے اس کی نشاندہی بھی کی گئی تھی کہ اس کو بھی رینوویٹ کیا جائے گا اس پروگرام کے تحت, اور 143 کروڑ روپے جو ہے وہ واگزار کیے گئے تھے. 143 کروڑ روپے کاغذوں میں اس کے لیے واگزار کیے گئے تھے. زمینی سطح کی اگر ہم بات کریں, آج کے ڈیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 1 پیسہ اس کے لیے خرچ نہیں کیا گیا تھا. حالانکہ مرکزی سرکار سے لے کر جموں کشمیر انتظامیہ نے اس اثاثے کو, اس کلچرل ایسٹ کو بچانے کی بات کہی تھی اور اس کو رینوویٹ کرنے کی بات کہی تھی. فیصل ریاض میرے ساتھ براہ راست جڑے ہیں, کیونکہ فیصل ریاض نے اس اثاثے کے حوالے سے, اس بلڈنگ کے حوالے سے, اس شیرگیری کمپلیکس کے حوالے سے کئی لوگوں کے ساتھ بات کی ہے, جو ذمہ داران ہیں, جو محکمہ اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے, ان کے ساتھ بھی بات کی ہے کہ کیوں اس پہ کام شروع نہیں ہوا ہے. اگر سرکار نے وعدہ دیا تھا, اگر سرکار نے پروجیکٹ کو مکمل ہونے کی بات بھی کہی تھی, پیسہ بھی واگزار کرنے کی بات کہی گئی تھی, تو پھر کام شروع کیوں نہیں کیا گیا, کیوں یہ دن بدن ویران ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. فیصل, آپ کا بہت بہت شکریہ. شیرگیری کمپلیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پرانی یادیں جو ہے وہ تازہ ہو رہی ہے, اور سرکار نے سال 2021 میں ایک منصوبہ بنایا تھا اس پہ کام کرنے کا, اس کو رینوویٹ کرنے کا, اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ مرکزی سرکار نے پیسہ بھی واگزار کیا ہے 143 کروڑ. وہ پیسہ کہا گیا, کیا وہ پیسہ جموں کشمیر انتظامیہ کو آیا تھا, یا کاغذوں تک ہی یہ سارے جو وعدے ہیں یہ کاغذوں تک ہی محدود رہے؟ جب ہم اولڈ اسمبلی کمپلیکس کی بات کرتے ہیں, ایک امپورٹنٹ ہیریٹیج سائٹ ہے جموں کشمیر کی. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ خالی اولڈ اسمبلی نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی جہاں پہ ڈوگرا حکومت کرتے تھے, ڈوگراؤں کی رہائش گاہ ہوتی تھی. اس سے پہلے افغان جو یہاں پہ حکومت کرتے تھے تو افغانوں کی بھی یہ رہائش گاہ ہوتی تھی. تو اس کے بعد لگاتار دیکھا گیا کہ کئی سرکار نے اس کے حوالے سے دعوے کیے کہ ہم اس کو رینوویٹ کریں گے, ٹھیک ٹھاک کریں گے, چاہے وہ نیشنل کانفرنس کی سرکار ہو یا PDP کی سرکار ہو, لیکن ابھی تک گراؤنڈ پہ جو کچھ نہیں ہوا. اب آزادی کے
अमृत महोत्सव पे ये चीज कही गई थी कि ये एक इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट है, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, इसको हम रिनोवेट करेंगे, रीयूज करेंगे और यहाँ के आर्ट और कल्चर और क्राफ्ट्स के लिए हम इसको वागुजार करेंगे, यानी इस पे म्यूजियम बनाएंगे या आर्ट गैलरीज बनाएंगे, एग्जीबिशन वहां पे लगेंगे। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी था उनको कहा गया था कि आप डीपीआर बनाइए, आप पूरा जो आपका जो इसमें लगता है आप वो बताइए, हम सारा पैसा जो है वागुजार करेंगे। तो उसके बाद डीपीआर पहले रिसेप्शन डाली गई और बताया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया गया कि आप इसका आप डीपीआर बनाइए ताकि हम जल्द से जल्द पैसा वागुजार करें, उस पर काम स्टार्ट होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की गैर संजीदगी की वजह से वो अभी तक भी नहीं हुआ, अभी तक भी इस पे कोई काम नहीं हुआ। हालांकि लगातार गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूवल भी दिया गया। आपको मैं ये भी बता दूं कि होम मिनिस्ट्री की सदारत के तहत नेशनल इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने भी इसको अप्रूवल किया और प्रिंसिपल अप्रूवल इसको मिला और इंपॉर्टेंस दी गई थी, ये जल्द से जल्द इसको हम रिनोवेट करेंगे, रेस्टोर करेंगे। लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या वजह रही, ये 143 करोड़ रुपए क्यों इस पे नहीं लगाए गए। हालांकि पहले 1 साल गवर्नमेंट को लगा कि इसके लिए कंपनीज ढूंढना, यानी जिनको ये एग्जीक्यूट करनी थी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिनको देना था, जिनको ये काम करना था, उसको ढूंढने में 1 साल लगा। 1 साल के बाद जब एक कंपनी आई मुंबई बेस्ड, उनको ये टेंडर मिला, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से 2021 में इसको दूसरी बार रिटेंडर किया गया और अभी भी ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी भी ये बिल्डिंग जो है वैसी की वैसी है। आप जैसे हुकाम से बात करते हैं तो हुकाम सोर्सेज के हवाले से हमें ये पता चल रहा है कि हुकाम अब कह रहे हैं कि हम इसको नॉर्मल बजट में हम इसको करेंगे, यानी हमने सेंट्रल को रिक्वेस्ट डाली है, अब वहां से हमें अप्रूवल आएगा तो हम लोकल बजट में हम आपको देखें। लेकिन ये बात भी कहनी जरूरी है कि आप देखिए जो आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम है उसके तहत 80% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी और 20% फंड ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को देना है। अब आप देखिए सेंट्रल के फंड से ये नहीं बना, अब हुकाम कह रहे हैं कि हम इसको लोकल फंड यानी नॉर्मल बजट में बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज। क्या लोकल फंड से ये मुमकिन हो पाएगा कि यहाँ की जो इंतजामिया है जम्मू कश्मीर की वो अपने जो रुकूमात है इस पे खर्च करके है इस बड़ी बिल्डिंग को शेरगिरी कम्प्लेक्स को रिनोवेट कर सकते हैं? क्या मुमकिन है उनके लिए उतने पैसे जो इसके लिए सरकार ने पहले ही जो रुकूमात मुकर्रर की थी 143 करोड़ वो नहीं आया? क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने रुकूमात हो सकते हैं अवेलेबल जो इसको ठीक कर सकते हैं? हालांकि महोत्सव प्रोग्राम में भी कहा गया था कि इस प्रोग्राम के तहत इस बिल्डिंग को रिनोवेट किया गया, मगर अभी तक जो काम है वो शुरू नहीं हो सका। नाज़रीन, मरकजी सरकार की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो उनका इनकार किया गया है। पिछले 1-2 सालों की अगर हम बात करें, बैक टू विलेज प्रोग्राम, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम और माई टाउन माई प्राइड, इस तरह के प्रोग्राम है जहां पे इंतज़ामिया जो है वो लोगों के पास जाती है और उनको उन सरकारी स्कीमों के हवाले से उनको आगाही देती है कि कितनी जो है सरकार के पास स्कीमें हैं कि जिससे आवाम को फ़ायदा मिल सकता है मुख्तलिफ महकमों की जब हम बात करते हैं। और माई टाउन माई प्राइड जो प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से चल रहा है, 6 दिसंबर तक ये प्रोग्राम रहेगा और मुख्तलिफ जगह पे इस तरह के प्रोग्राम्स का इनकाद हो रहा है। और आज भी जब बात करते हैं तो बारामूला में भी आज माई टाउन माई प्राइड के हवाले से प्रोग्राम जो है इनकाद किया गया है, जिसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला है सईद सहरिज असगर, उन्होंने सोपोर टाउन का दौरा किया। सोपोर टाउन के साथ साथ उन्होंने सोपोर टाउन में कायम अस्पताल का भी दौरा किया और जहां पे उन्होंने बीमारों के साथ बात की और जो बीमारों के हवाले से जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं उनसे कैसे यहाँ की आवाम फ़ायदा ले सकती हैं, इस हवाले से भी उन्होंने वहाँ पे बात की। भी एक्टिविटीज़ म्यूनसिपल एरियाज़ में हो रही हैं, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो स्कूल्स में सैचुरेशन हो रही हो या बाकी जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको स्कूल में लाना हो, तो वो हमने डिलीवरेबल्स जो है अपने डिपार्टमेंट्स को बताए हुए हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे म्यूनसिपल एरिया में आता है वो PMAY है, जिसमें हम घर प्रवेश भी करवा रहे हैं। उसका मतलब है कि जो तैयार हो गए हैं PMAY के घर, उसमें लोगों को एंटर करवाएंगे। काफ़ी एरियाज़ जो हैं हमारे बारामूला में, पूरे सोपोर में भी ऐसे जगहों में हमने PMAY जो है वो बन चुके हैं घर, और इसमें भी हमने सैचुरेट करवाना है कि जितने भी लोग एलिजिबल हैं PMAY के लिए उनको सैचुरेट कराएंगे। तो माई टाउन माई प्राइड में हम लोगों से भी ये कहते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 5th और 6th को जब विजिटिंग ऑफिसर्स आएंगे तो डिपार्टमेंट्स अपने स्टॉल्स भी लगाएंगे हर एक म्यूनसिपैलिटी में, और वहाँ पे भी वो
इधर माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो बडगाम, चाडोरा, टंगमर्ग, कुकरनाग में भी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है, जहां आवाम को मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से जानकारी भी दी गई। जन अभियान के दौरान हमें लोगों तक पहुंचना था। हमारे लाइनिंग डिपार्टमेंट जितने भी है, चाहे फॉरेस्ट है, सोशल फॉरेस्ट है, जितने भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितने भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हर किसी ने हमारा साथ दिया। लोगों तक डोर टू डोर हम पहुंच रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा भी ऐसे। आज जो मसला यहाँ पर हम बिंदु में है, तो बिंदु में जो मसला हमारा यहाँ बहुत पेचीदा मसला है, पिछले 70 सालों से ये मसला है। मसला है पानी का। पानी यहाँ पर नहीं है। यहाँ से 70 विलेजेस को पानी सप्लाई जाता है, कुकरनाग की अगर हम बात करें। और दूसरा मसला जो लोगों ने यहाँ पर बोला है कि जो रोड यहाँ पर ये नेशनल हाईवे से लेके ये शहबाद तक रोड जाता है, तो पिछले 5 साल से इस पे काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने नोडल ऑफिसर जो हमारे हैं महासलम मीर साहब, इसके साथ मैंने नाज़रीन, रहबरी तालीम टीचर्स फोरम की जानिब से आज पूरे जम्मू कश्मीर में न्यू पेंशन पॉलिसी को लेकर एक एहतजाजी मुहिम छेड़ी गई है। इस एहतजाज करने का मकसद है जो सरकार ने नई पेंशन पॉलिसी साल 2002 में लाई है, जिसके तहत साल 2010 के बाद जो भी लोग जिन्होंने सरकारी नौकरी पाई है उनको पेंशन स्कीम में नहीं लाया जाएगा। उसके हवाले से जो है इस सरकार के फैसले को वापस लेने की बात कर रहे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं ये रहबरी तालीम टीचर्स। उनका कहना है कि जो मुलाजिम होता है, जो सरकारी नौकरी करता है, जब वो बुढ़ापे में जाता है तो उसके लिए ये जो पेंशन है ये सहारा बनता है। अब सरकार ने साल 2010 के बाद इसको बंद किया है, तो इनका कहना है कि इनकी डिमांड है कि जो सरकार ने नई पॉलिसी लाई है इसको ख़त्म करके यहाँ पे पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसको दोबारा से लागू किया जाए। बडगाम और कुपवारा में भी आज इस तरह के एहतजाज हुए, जहाँ पे रहबरी तालीम टीचर्स फोरम ने एहतजाज करके मेमोरेंडम जो है वो ज़िला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके ऑफिस में पहुँचा। हम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बडगाम से मिलने आए हैं। हमें मेमोरेंडम तहरीरी तौर पर मेमोरेंडम पेश करना है जो जम्मू कश्मीर रहबरी तालीम टीचर्स फोरम ने आज मुहिम छेड़ी है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि स्क्रैपिंग ऑफ न्यू पेंशन पॉलिसी के लिए है। हम चाहते हैं कि जो ये न्यू पेंशन पॉलिसी जो लागू की गई है, जो उन मुलाजमीन पर जो 1 जनवरी 2010 के बाद लगे हैं, तो वो स्क्रैप की जाए और उसमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम है फिर से लागू की जाए। ये जो न्यू पेंशन स्कीम है ये ज़्यादती है, जुल्म है मुलाजमीन के लिए, क्योंकि ये जो पेंशन होता है एनपीएस एक सिस्टम चल रहा है, न्यू पेंशन स्कीम। हम चाहते हैं कि इसको रिवोक किया जाए। हम वी वांट ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि कुछ रियासत जो हिंदुस्तान के ऐसे भी हैं जिन्होंने एनपीएस को रिवोक किया है और ओपीएस को लागू किया है। हमारा पुरजोर मुतालबा है, आज सिंपली यहाँ पे हमने ज़िले कुपवारा के 13 तालीमी जोन्स के जोनल प्रेसिडेंट्स और उनकी जोनल बॉडीज को बुलाया और सिंपली हमने वर्दी डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देना था, जिसमें ये कि हम न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और ट्रांसफर पॉलिसी हमारी जो उसको लागू किया जाए। और पॉइंट नंबर 3, ये जो हमारी जो पे सैलरी है दैट शुड बी एट पार विद अदर यूनिट एम्प्लॉइज। हमारा जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में आज हमारा प्रोग्राम है, ये हमने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू एलजी साहब तक मेमोरेंडम पहुंचाना है, जिसमें एनपीएस को रिवोक करके ओपीएस को लागू करना है। उसके अलावा जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है और इट इज़ आफ्टर रेगुलराइजेशन, उसको कोर्ट ने भी कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इस वजह से आज तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी जो ज़िली क़यादत है वो थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स अपना मेमोरेंडम भेज रहे हैं एलजी से। शहनाज, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। पर इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।